कर रहे थे लीनियर इनइक्वेशंस के सॉल्यूशंस कि उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने। ठीक है, वो हम जो पहले कर रहे थे वो कर रहे थे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड उसके जो सॉल्यूशन थे वो हम नंबर लाइन से फाइंड करते थे। ठीक है, बिकॉज वो वन वेरिएबल में थे। अब हमने करना ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आपके पास लीनियर इनइक्वेशन टू वेरिएबल्स में है तो उसका सॉल्यूशन हमने ग्राफिकली फाइंड करना है अब। ठीक है, दैट मीन्स उसका ग्राफ ड्रॉ करके हम उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, जैसे इफ हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी दो वेरिएबल्स में, है ना, तो वो क्या होती थी? ऐसे ABC अगर आपकी कोई भी कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर्स है, then ax plus by plus c is equals to 0 is called linear equation in two variables. Linear because degree of variable is 1 and variables are 2, so it is called linear equation in two variables. Similarly, in the inequalities, ax plus by less than equal to c, ax plus by greater than equal to c, या ax plus by greater than c और ax plus by less than c are called linear equations in two variables. इनको हम बोलते हैं linear inequations. ठीक है, ये थी आपकी linear equation which you have done in 10th class. ठीक है, now we have find the solution of linear inequations in two variables and graphically. ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने इनको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है उसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइक आपके पास ये सम है 2x plus 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? सबसे पहले कन्वर्ट कर दो दिस इन इक्वेशन को इन इक्वेशन में। दैट मीन्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी का साइन ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? जो गिवन इक्वेशन है इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x plus 3y equals to 6. नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमें इतना पता है जो हम इनका ग्राफ बनाते हैं इक्वेशंस का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना? तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? वैसे ही एक बार हम x को 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। दैट मीन्स हम वो पॉइंट्स निकालेंगे ऑन एक्सिस जहां से ये लाइन पास करती है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अगर x 0 है तो y क्या है? 2 है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या पॉइंट आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 6 है, x आ गया 3। दैट मीन्स जब y 0 है तो पॉइंट क्या आ गया? 3। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए ऑन द एक्सिस जहां से ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या करेगी? पास करेगी, या उसको इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? देखो, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक पॉइंट है 0,2, एक पॉइंट है 3,0। इट इज कॉल्ड ओरिजन। ठीक है, 1 2 3, मतलब दैट पॉइंट इज 3,0, 1 2, this point is 0,2. Now the line passes through these 2 points, so the graph of the line, ये हो गया इस लाइन का ग्राफ। इसको हम साथ में लिखते हैं कि ये किसका ग्राफ है? 2x plus 3y equals to 6। ठीक है, तो पहले तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना वैसे ही जैसे आप 10th क्लास में करते थे, बिल्कुल वैसे ही सिंपल, कि हमने एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स निकाल लेने, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को। तो हमारे पास जिन पॉइंटों की एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं,
ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो हमने वो 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया। अब देखो ये जो ग्राफ है वो तो इस इक्वेशन का है, इस इन इक्वेशन का तो नहीं है, ये तो इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को हम दिखाते हैं, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, शेडेड रीजन के साथ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हमने करना है। अब देखो ये चीज दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये क्या करती है, जो आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हमने देखना है कि इस इनइक्वालिटी में कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इसकी हम डायरेक्शन, इसका शेडेड रीजन देखने के लिए, क्योंकि जो देखो जो इक्वेशन है, इक्वेशन में तो हमें पता चल गया कि ये है 2x + 3y, इस ये ग्राफ है ना, हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, दैट मींस x एंड y। देखो जब हमारे पास इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, मतलब आते तो वहां भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। 2x + 3y की हम x को क्या पुट करें, y को क्या पुट करें, हमारे पास 6 आ जाए। अब यहाँ पे आपके पास है इन इक्वेशन है, तो यहाँ पे कितने सोल्यूशंस आएंगे, या इसका जो ग्राफ है कहाँ कहाँ लाई करेगा, वो हमने कैसे देखना है। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इन इक्वालिटी गिवन है, इन इक्वेशन, इसमें हमने क्या करना है, इस ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, दैट मीन्स देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको आप पुट करो, एक्स एंड वाई को 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 + 0 < <6, दैट इज 0 < <6। अब आप देखो जो ओरिजिन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है ना, 0 6 से छोटा होता है, ये ट्रू है। यहाँ पे कह रहे हैं या तो ये 6 से छोटा है या फिर इक्वल है, बट 6 से छोटा है, तो ये चीज ट्रू हो रही है। तो जब आपके पास ये ओरिजिन है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो इसके डायरेक्शन होगी इस ग्राफ की लेस देन की, वो क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो ये सारा पार्ट आएगा। ठीक है, इसको इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज को, इनइक्वालिटीज का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, शेडेड रीजन के साथ। दैट मीन्स जो इसका ग्राफ है उसमें क्या आ रहा है, ये सारा रीजन आ रहा है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, इक्वालिटी में सिर्फ ये लाइन आती है। ठीक है, और लेस देन दैट मीन्स अगर ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन लेनी है ना आपने इसकी शेडेड रीजन की, वो ओरिजिन की तरफ लेनी है। मान लो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता, तो ये चीज होती। तो इसमें हम क्या कहते हैं, फॉल्स है ये चीज कि 0 6 से छोटा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है या इसका जो शेडेड रीजन है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ओरिजिन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिस पॉइंट को आप सेटिस्फाई करवा रहे हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बनाते हैं आगे। अब है हमारे पास सेकंड, 2x - y ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने दो पॉइंट्स निकालने हैं जहां से ये लाइन पास करी है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे, देखो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास पॉइंट हो गया x 0 y -1, और यहाँ पे y 0 x 1/2। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है x 0 y-1, दैट मीन्स y-1 यहाँ पे होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट हो गया आपका 0, -1, और x हाफ है। चलिए इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं ना, हाफ भी लेना, यहाँ पे ले लेते हैं 0, -1,
यहाँ पे इसका 1 होगा, दैट मीन्स हाफ यहाँ पे होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो लाइन है इन दोनों से पास करिए, मतलब जो इसका ग्राफ है वो आपका ऐसे बनेगा। देखो इक्वेशन का ग्राफ तो ये हो गया, बट हम यहाँ पे इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें। ये तो इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब देखो ये भी एक्स वाई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला पार्ट। फिर हमने क्या करना है, ओरिजिन, देखो एक एक पॉइंट आप याद रख लो कि हम ओरिजिन को ही सेटिस्फाई कराएंगे हर बार। ठीक है, तो यहाँ ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते हैं कि ये जो ओरिजिन है वो, ये जो आपका जो ग्राफ है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो तो आपने उसको नहीं सेटिस्फाई कराना, वो तो सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उससे पास कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई और पॉइंट से हमने पास करवाना है तो वो हम ओरिजिन को ही फिक्स कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ओरिजिन जब पुट करोगे 2 × 0 -0 ग्रेटर देन 1, दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज देखो अब ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है, 0 1 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है और इक्वल भी नहीं होता। तो दैट मीन्स जो इस लाइन की डायरेक्शन आएगी वो आपकी किस तरफ आएगी, ओरिजिन से ऑपोजिट, दैट मीन्स नीचे की तरफ। मतलब जो इसका ग्राफ है वो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होगी, अदरवाइज इसकी तरफ होगी। अब आप देखो जहाँ पे आपके पास इक्वल टू भी होता है इनइक्वालिटी के साथ, ठीक है, तो दैट मीन्स इसके ग्राफ में भी ना ये लाइन भी इंक्लूडेड है, और ये सारे मतलब जहाँ पे ये सारा रीजन भी इंक्लूडेड है। अगर इक्वल टू ना हो तो दैट मीन्स सिर्फ ये रीजन है, ये लाइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब शेडेड रीजन का ये लाइन भी एक पार्ट है। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास इक्वालिटी थी, तो मैं दैट मीन्स ये लाइन है एंड जो शेडेड रीजन है ये सारा इसका क्या है, एक तरह से ग्राफिकल सोल्यूशन इस इन इक्वेशन। ठीक है, और अब एक बात याद रखना, जब आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना दो पार्ट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। अगर इनइक्वालिटी नहीं होती तो हम बोलते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। ठीक है, दैट मीन्स आप इसको लिख लो एक रिमार्क में कि हम क्या कह रहे हैं, कि देखो आपके पास जो ग्राफ होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का, वो क्या होता है, इज ए स्ट्रेट लाइन होता है। ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लोज हाफ स्पेस है या ओपन है, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या करता है, विच डिवाइड्स द एक्स वाई प्लेन इन टू पार्ट्स। कोई भी लाइन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो इस फॉर्म की, तो वो क्या करता है, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, एंड एक ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। ठीक है, सिमिलरली जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ए एक्स जिसमें इनइक्वालिटी नहीं होती, इनको हम बोलते हैं ओपन हाफ स्पेसेस। ठीक है, दैट मीन्स जो हमने अभी दो ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी थी। ठीक है, तो ये जो आपकी बन रहे दो पार्ट्स, इनको हम बोलेंगे क्लोज्ड हाफ स्पेसेस। ठीक है, जहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है उनको बोलेंगे ओपन हाफ स्पेसेस। ठीक है, एक और रिमार्क लिख लो, एक ये है कि इन केस ऑफ इनइक्वालिटीज अगर आपके पास आए इनइक्वालिटी इन द
केस ऑफ इनइक्वालिटीज कौन सी, अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू भी हो, तो हम कहेंगे पॉइंट्स ऑन द लाइन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, और इफ जो इनइक्वालिटीज हैं आपके पास ऐसी हैं, इनमें मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है साथ में, ठीक है, तो जो पॉइंट्स होंगे लाइन पे, तो पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इन ग्राफ से देखो कि जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, हम इसका सोल्यूशन सेट निकाल रहे हैं ना, हम सोल्यूशन ग्राफिकल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। दैट मीन्स जो पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से होंगे, जो इस रीजन में आएंगे। मतलब इस रीजन में जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास, एक तो ये चीज देखो, अगर आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो इनको हम क्लोज्ड हाफ स्पेसेस बोलेंगे, अदरवाइज ओपन हाफ स्पेसेस बोलेंगे अगर इनइक्वालिटी नहीं है। उसके बाद अगर इक्वालिटी है तो जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो भी इसका सोल्यूशन होंगे। वो आप करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 0,2 आ रहा है, तो आप करके देखो, x को 0 पुट करो, y को 2, 6 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो भी शेडेड रीजन का पार्ट है, इसके सोल्यूशन सेट में आएंगे। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो वो शेडेड रीजन का पार्ट नहीं होंगे जो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन 2 का एंड y लेस देन -3। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर देन 2, तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे y इक्वल्स टू -3। तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, 0 1 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 ये होगा। ठीक है, तो ये लाइन होगी। अब देखो यहाँ पे आपके पास इक्वालिटी नहीं है, तो ये यहाँ पे दो पार्ट्स आ रहे हैं, ये ओपन हाफ स्पेसेस कहेंगे हम इनको। क्या बोलेंगे, ओपन हाफ स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी नहीं है, अदरवाइज हम इसको क्लोज हाफ स्पेसेस बोलेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x ग्रेटर देन 2, हमारे पास x ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजन को सेटिस्फाई कराओ, तो ये क्या बन रहा है, फॉल्स। दैट मीन्स जो इस ग्राफ की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, दूसरी साइड होगी। दैट मीन्स ये। ठीक है, मतलब जो इस रीजन में पॉइंट्स आएंगे ना वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और अब देखो हमने कहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसके शेडेड रीजन में नहीं आएंगे। वो आप करके भी देख सकते हो, इस लाइन के ऊपर हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं 2,0, दैट मीन्स एक्स कितना है 2, तो अब यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देखो, 2 ग्रेटर देन 2, फॉल्स। कोई भी नंबर अपने आप से बड़ा नहीं होता, तो दैट मीन्स इसके शेडेड रीजन में ये लाइन वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ इस रीजन वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सिमिलरली y लेस देन -3, अब y लेस देन -3 का ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, तो देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये -1 -2 -3, दैट इज y इक्वल्स टू -3 का ड्रॉ करेंगे पहले, तो y इक्वल्स टू -3 यहाँ पे। ठीक है, अब फिर लेस हमारे पास है y लेस देन -3, अब ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट करो, तो y की वैल्यू जब हम 0 0 को सेटिस्फाई कराएंगे, 0 लेस देन -3 फॉल्स है। दैट मीन्स जो इसकी डायरेक्शन है वो नीचे आएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी ओरिजिन की तरफ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा
सोल्यूशन सेट, ये रीजन है। ठीक है, अब फिर वैसे ही कि इस लाइन के पॉइंट्स नहीं आएंगे, ये 0, -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज -3 इज नॉट लेस देन -3। ठीक है, तो ये रिमार्क्स को अच्छे से याद रखना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का है। अगर सॉरी, इनइक्वालिटी के साथ अगर इक्वालिटी है तो ये क्लोज हाफ स्पेसिस है, अदरवाइज ये ओपन हाफ स्पेसिस है। उसके बाद अगर उसके बाद जो इसका सोल्यूशन सेट है उसमें लाइन के भी पॉइंट्स ऐड होंगे अगर यहाँ पे इक्वालिटी साथ में है, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब ये तो था कि हमने एक एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया कि कैसे हमने इसकी डायरेक्शन देखनी होती है, तो ये कैसे आएगा। अब हम करेंगे एक से ज्यादा इक्वेशंस का कंबाइंड सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वो देखो कैसे करेंगे। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये तो था कि आपको हाँ जी ग्राफ ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसकी डायरेक्शन देखनी है, शेड करना है रीजन को। तो ये तो आपको ऐसे इसलिए था कि आपको ये ग्राफ मतलब एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए। अब हमने करना है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। साइमल्टेनियस दैट मीन्स अब एक से ज्यादा आपके पास दो इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस, चार इक्वेशंस, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, इसका भी वैसे ही ड्रॉ करना है, हम ये करके देखते हैं। देखो, अब हमने ड्रॉ करना है 3x + 4y <= 12। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास 4x + 3y <= 12। x > 0, y > 0। हमने इसको ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखो जो इसका सोल्यूशन आता है ना लीनियर इक्वेशंस का, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का, ये या तो एम्प्टी सेट होता है, या फिर बाउंडेड रीजन होगा, या फिर अनबाउंडेड रीजन होगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, वैसे ही करेंगे। अब हमारे पास दो इन इक्वेशन है, दैट मीन्स चार है, एक तरह से चार इन इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले वैसे ही हमने सारी इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सारी इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद वैसे ही हम पॉइंट्स निकालेंगे कहाँ से ये पास करती है। तो पुट x = 0, x को 0 पुट करेंगे तो y आ गया आपके पास 3। ठीक है, फिर पुट y = 0, y को 0 पुट करेंगे, x आपके पास आ गया 4। ठीक है, ऐसे इसका करो, x को 0 पुट किया, y कितना आ जाएगा 4। पुट y = 0, y को 0 पुट करेंगे, x कितना आ गया 3। ठीक है, उसके बाद x = 0, y = 0, ये लाइन तो हम लेंगे ही लेंगे बिकॉज एक्स वाई प्लेन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो x एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है y = 0, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x = 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, जो इसके पॉइंट्स होते हैं ऐसे होते हैं ना 1, 0, 2, 0, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है x = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो y है, y आपका 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैसे ही हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये है 0, 3 जो फर्स्ट लाइन है, और 4, 0 यहाँ से पास करिए। ठीक है, तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे हो गया।
आप इसको अच्छे से बनाना पेंसिल स्केल के साथ। ठीक है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। एक पॉइंट है आपके पास 0,4, एक है 3,0। ठीक है, ठीक है। आपने सीधी बनानी है बिल्कुल, ठीक है, स्केल के साथ। अब देखो, हमने डायरेक्शन देखनी है। अब ये तो हो गया इन दोनों लाइंस का। अब यहाँ पे ना आप साथ में लिख भी लिया करो ये कौन सी लाइन है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन और डायरेक्शन देखने के लिए। तो देखो ये जो लाइन है आपकी है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, और ये जो लाइन है ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आपने साथ में लिखना है, और साथ में हमने ये भी लिख लिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब हमने डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे देखो, जो आपके पास इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 को पुट करो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 12, ट्रू। तो ये जो हमने फर्स्ट ये वाली देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हमें पता चल गया ये इस लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ होगी। ये ना आप ऐसे थोड़ा सा साइन डाल लेना, अभी प्लॉट मत करना, क्योंकि जब हम दो एक से ज्यादा इक्वेशंस लेते हैं तो उनका हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं ना। इंटरसेक्शन सोल्यूशन सेट देखेंगे, इंटरसेक्टिंग जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अभी आप ड्रॉ मत करना, सिर्फ डायरेक्शन देखना, तो फिर बाद में हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा आ रहा है। अब देखो सेकंड इक्वेशन है जो आपके पास 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। जब हम इसमें ओरिजिन को पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। दैट मीन्स इस लाइन की डायरेक्शन भी इस तरफ है। ठीक है, अब हमने वो पार्ट लेना है जहाँ पे ये दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देखो, ये वाले रीजन में यहाँ पे इस लाइन की डायरेक्शन भी आ रही है और इस लाइन की डायरेक्शन भी आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो इस लाइन का रीजन था वो भी ये है, देखो सारा था। ठीक है, और जो इस लाइन का है वो भी ये सारा था। पर इनमें कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये शेडेड रीजन है वो इसका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। ऑल्सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसकी भी तो देखनी है। तो अब देखो, एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस है जो ये है ना, तो एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे लेस देन, तो दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ होता है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो सभी लाइंस की डायरेक्शन इस शेडेड रीजन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो शेडेड रीजन क्या हो गया, सोल्यूशन सेट। जो शेडेड रीजन है वो क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमने कॉमन पार्ट लेना है जो भी आपको इन इक्वेशंस गिवन है उन सभी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो शेडेड रीजन है ये बाउंडेड है। बाउंडेड दैट मीन्स सारी स्ट्रेट लाइंस के साथ कवर्ड है ना, बाउंडेड है, तो इसको हम बाउंडेड बोलते हैं। अगर ये ओपन होता है तो हम उसको अनबाउंडेड बोलते हैं। वो भी करते हैं, उसके साथ के भी सम्स करेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास x plus y less than equal to 5, 4x plus y greater than equals to 4, x plus 5y greater than equals to 5, x less than equals to 4, y equals to 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, एंड देन हम इसका शेडेड रीजन देखेंगे। ठीक है,
देखो, हाँ जी, तो हमारे पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 4x प्लस वाई। तो पहले सबसे पहले स्टेप है हमारा कि हमने इनको इक्वेशंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ पे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो दो पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे को 0 पुट करेंगे, सीधा लिख दो। x को जब 0 पुट करेंगे y कितना आएगा 5, और जब y को 0 पुट करेंगे x कितना आएगा 5। x को 0 पुट करोगे y 4 आएगा, y को 0 पुट करोगे x 1 आ जाएगा, 4/4। ठीक है, यहाँ पे x को 0 पुट करोगे 1 आएगा, y को 0 पुट करोगे x 5 आएगा। ठीक है, और ये तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3। तो हम सारी 5 लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, तो हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट लाइन है इसमें पॉइंट के 0,5 5,0। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है 0,4 1,0। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन हमारी बस होगी 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट है 0,1 5,0। ठीक है, ठीक है, ये लाइन होगी आपके पास x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी x इक्वल्स टू 4। उससे बाद है नेक्स्ट y इक्वल्स टू 3। देखो सारे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 3, तो ये लाइन होगी आपकी y इक्वल्स टू 3। ठीक है, सारे ग्राफ्स ड्रॉ हो गए। उसके बाद वही चीज करनी है, ओरिजिन्स को सेटिस्फाई कराओ। देखो यहाँ पे जब करेंगे क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू। तो जो इस लाइन की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी। ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ होगी। उसके बाद यहाँ पे करो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये क्या है, फॉल्स। दैट मीन्स जो इस लाइन की डायरेक्शन है वो ओरिजिन से ऑपोजिट होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो जो इस लाइन की डायरेक्शन है वो भी ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, इसकी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो x लेस देन इक्वल टू 4 है, 4 से छोटा है, तो यहाँ पे करेगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। ठीक है, और y इक्वल्स टू 3 है, तो वो तो आपके पास यही है, इक्वल्स टू दैट मीन्स यही लाइन है इसका सोल्यूशन। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें सारी लाइंस का सोल्यूशन सेट सेटिस्फाई हो रहा है, सारी लाइन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट देखो, इसमें देखो इस लाइन की डायरेक्शन भी आ रही है, इसमें इस लाइन की भी आ रही है, इस लाइन की भी आ रही है, एक्स की भी आ रही है, सारी आ रही है। अगर हम ये देखें, इसमें हमारे पास ये तो आ रही है, ये भी आ रही है, y की नहीं आ रही, y इक्वल्स टू 3 है ना, तो y इक्वल्स टू 3 तो ये है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 3 में नहीं कंसीडर होगा आपका, तो ये पार्ट हम नहीं ले सकते। ठीक है, सिमिलरली ये पार्ट देखो, इसमें क्यों नहीं ले सकते, ये क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे x इक्वल टू 4 की डायरेक्शन नहीं है, x इक्वल टू 4 नहीं सेटिस्फाई करा, वो यहाँ पे है। तो ये जो पार्ट है इसमें सारी लीनियर इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इस पार्ट। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, ये यहाँ तक। तो आपने शेड कर देना है, क्या करेंगे, शेडेड रीजन इज द
सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो इज द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो ऐसे आपने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, आगे हम कल करेंगे और आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इसके साथ के नेक्स्ट हम कल करेंगे।